दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्वर्ग के उस दिव्य और शांत आंगन से जहां सदियों से केवल शांति, संगीत और संतुलन का वास था। पर आज वहां कुछ अलग था। देवताओं के बीच अचानक एक अनकहा सन्नाटा उतर आया था। न कोई वीणा बज रही थी, न कोई मंत्र गूंज रहा था। इस सन्नाटे का कारण था दुर्योधन। हाँ, वही दुर्योधन जिसे धरती पर अधर्म, अहंकार और हठ का प्रतीक माना गया। पर आज स्वर्ग की दहलीज पर खड़ा ये योद्धा अपने भीतर एक ऐसा प्रश्न लेकर आया था जिसने स्वयं देवताओं को भी मौन कर दिया। उसने धीरे से अपनी दृष्टि उठाई। सामने खड़े थे माधव, करुणा, ज्ञान और संतुलन का साक्षात स्वरूप। दुर्योधन की आवाज भारी थी, पर उसमें क्रोध नहीं, बस वर्षों से दबा हुआ एक प्रश्न था। उसने पूछा, माधव, अगर धर्म हमेशा सत्य के साथ होता है तो युद्ध में छल क्यों हुआ? अगर युद्ध न्याय का था तो मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? उस क्षण स्वर्ग का वातावरण जैसे कांप उठा। देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या आज सत्य का कोई नया रूप सामने आने वाला था? कृष्ण मुस्कुराए, पर यह मुस्कान साधारण नहीं थी। इसमें रहस्य था, गहराई थी और एक ऐसा उत्तर छिपा था जो केवल दुर्योधन ही नहीं, पूरे लोगों की सोच को झकझोर देने वाला था। और आज की इस कथा में हम उसी क्षण का सत्य जानेंगे, जहां दुर्योधन ने प्रश्न उठाया और कृष्ण ने धर्म की असली परिभाषा सामने रख दी। दुर्योधन ने स्वर्ग में कृष्ण के सामने खड़े होकर बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, माधव, अगर धर्म सत्य के साथ चलता है तो युद्ध में नीति और छल क्यों अपनाया गया? मैंने तो बस अपना अधिकार मांगा था, उससे अधिक कभी कुछ नहीं चाहा। फिर भी मेरे विरुद्ध हर बार कोई न कोई योजना क्यों बनी? उसके शब्दों में न शिकायत थी, न आक्रोश, बस जवाब पाने की एक सच्ची बेचैनी थी। देवता हैरान थे। जिसे धरती पर अधर्म का प्रतीक कहा गया, आज वही व्यक्ति धर्म पर सबसे कठिन प्रश्न उठा रहा था। कृष्ण उसे स्थिर दृष्टि से देख रहे थे, मानो उसके हर कर्म, हर निर्णय, हर मोड़ को फिर से तौल रहे हों। कुछ क्षणों के मौन के बाद कृष्ण बोले, दुर्योधन, धर्म केवल नियमों से तय नहीं होता, धर्म इरादों से पहचाना जाता है। उनके शब्द गूंजे और पूरा स्वर्ग फिर से गहरे सन्नाटे में डूब गया। ये उत्तर दुर्योधन के भीतर एक और प्रश्न जगा गया। उसने तुरंत कहा, अगर इरादे ही धर्म तय करते हैं तो पांडवों का इरादा क्या था? वे भी तो राज्य चाहते थे, मैं भी चाहता था। फिर मेरा इरादा अधर्म और उनका इरादा धर्म कैसे बन गया? देवताओं के बीच फिर हलचल हुई। ये संदेह तो उनके मन में भी युगों से दबा पड़ा था। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, वो मुस्कान जैसे किसी गहरे रहस्य का द्वार खोल रही हो। उन्होंने कहा, तुम दोनों राज्य चाहते थे दुर्योधन, पर फर्क चाहने में नहीं, फर्क किसके लिए में था। पांडव सत्ता को जन कल्याण का माध्यम मानते थे और तुम सत्ता को अपने अहंकार और शक्ति की भूख शांत करने का साधन। दुर्योधन मौन हो गया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, मानो वो पहली बार अपने भीतर छिपी सच्चाई से सामना कर रहा हो। कुछ क्षण बाद उसने कहा, माधव, सत्ता की इच्छा तो हर राजा में होती है। अगर मैं राज्य चाहता था तो क्या यह अपराध था? कृष्ण ने बिना कठोरता के उत्तर दिया, इच्छा अपराध नहीं होती दुर्योधन, पर जब इच्छा भय, ईर्ष्या और स्वार्थ को जन्म दे तो वही अधर्म बन जाती है। तुमने राज्य पाने से पहले ही उसे खोने का डर पाल लिया और उसी डर ने तुम्हें भटका दिया। उन्होंने आगे कहा, पांडवों ने राज्य खोया, वनवास झेला, अपमान सहा, फिर भी उनका मन विष से नहीं भरा, पर तुमने हर परिस्थिति में खुद को ही केंद्र में रखा। दुर्योधन के चेहरे पर पहली बार एक मौन स्वीकारोक्ति झलकने लगी। दुर्योधन फिर बोला, अगर मेरे भीतर डर था तो क्या पांडवों के भीतर कोई कमजोरी नहीं थी? युद्ध में तो उन्होंने भी आपकी शरण ली। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कमजोरी होना पाप नहीं है दुर्योधन। हर मनुष्य डरता है, हर मनुष्य टूटता है। फर्क इस बात में है कि वो टूटकर किस दिशा में जाता है। पांडवों ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उससे ऊपर उठने का प्रयास किया और तुमने अपने डर को ढाल बनाकर दूसरों को दबाने की कोशिश की। दुर्योधन ने नजरें झुका लीं।
मानो वर्षों बाद धुंध छट रही हो। कुछ देर बाद उसने पूछा, माधव, अंतिम युद्ध में भी भीम को मेरी जांघ पर वार का संकेत देना क्या नियम तोड़ना नहीं था? स्वर्ग फिर गंभीर हो गया। कृष्ण बोले, नियम युद्ध से पहले बनते हैं दुर्योधन, पर धर्म युद्ध के दौरान तय होता है। तुमने जीवन भर नियमों को अपने हित में मोड़ा। द्रौपदी का अपमान, गुरुओं का अपमान, धर्म को मौन कराने का प्रयास। जब कोई नियमों का सम्मान नहीं करता तो वे नियम अंत में उसे बचाने नहीं आते। दुर्योधन की आंखें नम हो गईं। उसने अंतिम प्रश्न किया, अगर मैं इतना ही गलत था तो मुझे स्वर्ग क्यों मिला? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम अधर्मी थे पर कायर नहीं, तुम वीर थे। स्वर्ग वीरता का सम्मान करता है, मोक्ष धर्म का। दुर्योधन शांत हो गया, फिर बोला, तो मेरी हार पांडवों ने नहीं, मेरे अपने मन ने तय की। कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। और दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये प्रश्न आज भी हर इंसान के जीवन में खड़ा है। क्या हम निर्णय धर्म से लेते हैं या अपने अहंकार को धर्म का नाम दे देते हैं? अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही गहन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आप जो बीज आज बोते हैं, कल वही फसल बनकर आपके सामने आती है। यही जीवन का अटल सत्य है। वृद्ध जनों को धन या भौतिक सुविधाओं की नहीं, बल्कि आपके समय और स्नेह की आवश्यकता होती है। उनके पास बैठ जाना, उनके हाथ थाम लेना, उनकी पुरानी स्मृतियां धैर्य से सुन लेना, यह सब उनके लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। जिस घर में बुजुर्गों की हंसी गूंजती है, वो घर वास्तव में धनवान होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन तथागत बुद्ध इस सत्य को और भी गहराई में ले जाते हैं। केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो भोजन किस भाव से बना है और किस प्रकार की कमाई से आया है। यदि घर में आने वाला धन छल, बेईमानी या किसी को पीड़ा देकर कमाया गया है, तो उसी धन से आया भोजन घर में विष की तरह फैलता है। वो शरीर को तो पोषण देता है, लेकिन मन को रोगी बना देता है। ऐसे घरों में बुद्धि भ्रमित होती है और कलह बिना कारण जन्म लेने लगता है। अक्सर परिवारों में होने वाले झगड़ों की जड़ अशुद्ध कमाई ही होती है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड अनिवार्य है। भले ही कम कमाएं, भले ही रूखी सूखी रोटी खानी पड़े, लेकिन वो ईमानदारी की हो। मेहनत की कमाई में एक ऐसी मिठास होती है जो नींद को गहरा और मन को शांत बनाती है। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, यदि उसका मन क्रोध, दुख या अशांति से भरा है, तो वही ऊर्जा भोजन में उतर जाती है और फिर उसे खाने वाले भी अनजाने में वही अशांति अपने भीतर ले जाते हैं। इसलिए भोजन बनाते समय मन में भजन हो, शुभ विचार हो या प्रभु का स्मरण हो। भोजन को प्रसाद समझकर पकाया जाए। भोजन करते समय टीवी बंद हो, मोबाइल दूर हो और पहला ग्रास कुछ क्षण मौन रखकर उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हुए लिया जाए जिसने ये अन्न प्रदान किया। जो परिवार प्रेम पूर्वक साथ बैठकर भोजन करता है, उनके बीच का बंधन कभी कमजोर नहीं पड़ता। घर कोई द्वीप नहीं है जो समाज से कट कर रहे। घर के द्वार खुले होने चाहिए। बुद्ध कहते थे, दान केवल धन का नहीं होता, स्वागत का भी होता है। जिस घर में अतिथि का आदर नहीं होता, वो घर धीरे धीरे वीरान हो जाता है। आज हम इतने संकुचित हो गए हैं कि किसी के आ जाने से डरने लगे हैं। लेकिन जब कोई मित्र, रिश्तेदार या कोई ज़रूरतमंद आपके द्वार पर आता है, तो वो अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आता है। आतिथ्य हमारे अहंकार को तोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम मालिक नहीं, केवल इस घर के रखवाले हैं। अपने घर को ऐसा बनाएं जहां आने वाला व्यक्ति सुकून महसूस करे, जहां से कोई प्यासा या खाली मन न लौटे। ये उदारता आपके बच्चों के भीतर भी उदारता के बीज बोएगी। एक कृपण और स्वार्थी परिवार समाज के लिए कैंसर के समान है, जबकि एक उदार परिवार समाज के लिए औषधि बन जाता है। जीवन सदैव एक सा नहीं रहता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही घर के हालात भी बदलते हैं। कभी धन का अभाव आएगा तो कभी शरीर रोग से घिरेगा। बुद्ध कहते हैं, अनित्य अर्थात कुछ भी स्थायी नहीं है,
न सुख न दुख। अक्सर देखा गया है कि जब सब ठीक होता है तो सब प्रेम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही संकट आता है घर बिखरने लगता है। धन की हानि होते ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। यह तुम्हारी गलती थी, तुमने गलत निर्णय लिया। पर याद रखें, सच्चे घर की पहचान सुख में नहीं, संकट में होती है। जब समय विपरीत हो तो परिवार को मुट्ठी की तरह और कस जाना चाहिए। बुद्ध का संदेश है मैत्री। जब परिवार का कोई सदस्य असफल हो जाए तो उसे उपदेश की नहीं, सहारे की आवश्यकता होती है। उस समय बस इतना कह देना, चिंता मत करो, धन गया है, हम अभी जीवित हैं, हम फिर से सब बना लेंगे। ये एक वाक्य टूटे हुए मन में प्राण फूंक देता है। संकट में आलोचक नहीं, संरक्षक बनिए। बुरा समय निकल जाएगा, लेकिन यदि उस समय आपने अपनों को अपमानित किया तो वो घाव समय के साथ भी नहीं भरता। विपरीत परिस्थितियां ही वो अग्नि है जिनमें तपकर परिवार कुंदन बनता है। बुद्ध का कोई भी संदेश प्रकृति के बिना अधूरा है। हम सोचते हैं घर केवल दीवारों के भीतर है, नहीं, ये पूरी पृथ्वी हमारा विस्तृत घर है। जिस घर के बच्चे पशु पक्षियों के प्रति क्रूर हैं, जो वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो घर कभी भी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। हिंसा चाहे सूक्ष्म ही क्यों न हो, वो लौटकर अवश्य आती है। अपने घर के आंगन या छत पर पक्षियों के लिए जल पात्र रखें, एक छोटा सा पौधा लगाएं और बच्चों को उसे सींचना सिखाएं। जब हम किसी बेजुबान जीव की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर करुणा जागृत होती है, और करुणा ही वो अमृत है जो क्रोध और तनाव को पिघला देता है। प्रकृति के समीप रहने वाला परिवार मानसिक रोगों से स्वतः दूर रहता है। तो ये थे वो 7 अनमोल रत्न जो तथागत बुद्ध ने हमें सौंपे। वाणी का संयम, श्रवण का धैर्य, क्षमा का बल, संतोष का धन, सेवा का भाव, ध्यान की शांति और संकट में एकता। घर कोई इमारत नहीं है, घर एक भावना है। इसे स्वर्ग बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बस अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन पर्याप्त है। आज से ही आरंभ करें। आज घर जाकर बिना कारण मुस्कुराएं। पुराने गिले शिकवे आज ही मिटा दें। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, अपने बच्चों को गले लगाएं और उनसे कहें कि वे उनके लिए कितने विशेष हैं। जीवन बहुत छोटा है, इसे कलह में व्यर्थ न करें, इसे उत्सव बना दें। बुद्ध कहते हैं, शांति कहीं बाहर नहीं है, ये इसी क्षण, इसी श्वास में है। आपका घर ही आपका मंदिर है, इसे अपवित्र न होने दें। क्या इन 7 सूत्रों ने आपके हृदय को स्पर्श किया? क्या आप आज से अपने घर को बदलने का संकल्प लेते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में अवश्य लिखें, मैं संकल्प लेता हूं। ये लिखना आपके इरादे को मजबूत करेगा। ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान और बुद्ध की अमृत वाणी को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में आप खुशहाली देखना चाहते हैं। शायद आपका एक शेयर किसी का घर टूटने से बचा ले। अगले वीडियो तक अपने भीतर के बुद्ध को जागृत रखें।